सा अच्छा का। 5 के स्थानीय मान अंकित मान, 5 का स्थानीय मान, 5 के आगे 4 जीरो, 5 के आगे 4 जीरो, 5 का अंकित मान में अंतर, 5 का अंकित मान लो। ए आपका 5 हो जाएगा 9 9 9 4 4, ए आपका आ गया। ऑप्शन नंबर डी वाला सही है ना। स्थानीय मान सारे जीरो लगा दो, जितना अंक उसको छोड़कर जितना अंक रहे उसको जीरो लगा दो भाई। 2017 यूपीएसआई चल रहा है। देखिए पी क्यू आर एस 5 आभास संख्या है, आवश्यक है कि कर्मगत है। इन संख्याओं का योग 264 है। निकालो, योग करो, सुबह हो जाएगी योग करते करते। हमने कहा जहां आभास संख्या की बात करें समझ में ना आए वहां एक महिला होती है, वह महिला है 2, तो पी सबसे छोटी आभास संख्या है 2 आएगा, और 2 के पावर 5 का मान पूछा था 32 आएगा। किस आधार पर कह रहे हैं 32 आएगा? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 5 आभास संख्याओं का जोड़ पांचों भी सम है, सम में नहीं हो सकता, क्योंकि 4 का जोड़ तो सम में आएगा, पांचवा अगर इवन में होगा तभी सम में आएगा, इसलिए सबसे छोटी संख्या 2 होगी। ये आपका 1728 के पावर 26 माइनस 2 के पावर 4 गुणे 2 4 3 12 4 9 36 अपान 16, ये अपान 16 हो जाएगा। ये आपका 1728/26 अपान 16 माइनस 16 के पावर 39 अपान 16। ये बताइए रिमाइंडर आपका जीरो हो जाएगा, ए कट जाएगा, ए भी पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर जीरो आएगा अगर 16 से भाग करोगे तो। कर लोगे ना? हाँ हाँ, अगली दिवाली होली सब उसमें होना चाहिए। यक्स स्क्वायर बराबर 8 28 64 गुणे आपका 15 फैक्टोरियल ले लो, 15 फैक्टोरियल बाहर ले लोगे तो यहाँ बचेगा 15 फैक्टोरियल कॉमन लोगे, एक बचेगा, यहाँ आपका 16 बचेगा, यहाँ 17 बचेगा, और अपान 16 फैक्टोरियल को लिख सकते हो 16 गुणे 15 फैक्टोरियल, 15 फैक्टोरियल। तो रिमाइंडर क्या होगा? देखो हमने यहाँ से 15 फैक्टोरियल सबसे जगह से कॉमन ले लिया, 17, यहाँ पे 18 बचेगा भाई, यहाँ पे 18 बचेगा, 17 प्लस 18, क्योंकि इसको लिख सकते हो 64 गुणे 15 फैक्टोरियल, ये 16 फैक्टोरियल, ये 17 फैक्टोरियल, ये 18 फैक्टोरियल, अपान नीचे लिख सकते हो 16 फैक्टोरियल को लिख सकते हो 16 गुणे 15 फैक्टोरियल। एक चीज बताइए, 16 चौको 64, ये पूरा कट गया। ये 15 फैक्टोरियल इसमें भी है, यहाँ भी 15 फैक्टोरियल है, यहाँ भी 15 फैक्टोरियल है, यहाँ भी 15 फैक्टोरियल, हर जगह 15 फैक्टोरियल है, तो रिमाइंडर क्या होगा? जीरो होगा। अच्छा सवाल था, 2017 का प्रश्न था। आओ भाई, अच्छा सवाल है। 9 से कौन सा विभाज्य है? 6 6 12 3 15 2 17 1 18, 9 से विभाज्य ही वाला है। 9 से कटने के लिए अंकों का जोड़ 9 के टेबल में आना चाहिए, 9 के टेबल में आना चाहिए। बसपा की गाय और मुर्गी की झुंडियों की संख्या में एक छोटी सी झोपड़ी में रहते हैं। मुर्गियों की संख्या, अगर सिरों की संख्या 12 है, पैरों की संख्या इतना है, तो मुर्गी कितनी होगी? गाय, गाय, गाय मतलब 4 पैर का जानवर, कोई भी रहे, 4 पैर का जानवर। 40/2 माइनस 12, 20 आ जाएगा, 20 में से 12 जाएंगे, 8 आ जाएगा। मुर्गी आपकी हो जाएगी, मुर्गी आपकी हो जाएगी, ये आपका 12 सिर थे, 12 में से 8 जाएंगे, 4 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, 4। राम ने चॉकलेट खरीदे, उन्हें बच्चों को बांट समान बीज रूप से बांटना है। अगर वे चाहते हैं हर 15 चॉकलेट देता हर को, तो 2 चॉकलेट बच जाता है, अगर 15 देगा 2 बच जाएगा, 16 देगा 2 कम पड़ जाता है। राम ने कम से कम कितनी चॉकलेट खरीदी होगी? 62 रहे हैं, 62, क्योंकि 15 से भाग करोगे 2 बचेगा, 16 से भाग करोगे 2 बच जाएगा, 2 कम पड़ जाएगा। ये परमेय, दशमलव के बाद अगर अंक को गिनती ना कर सको तो वह परमेय होगा, अपरमेय होगा। अपरमेय संख्या वह जो होती है, अपरमेय की पहली पहचान होती है, लिख लेना, पाई जी, कैपिटल जी, एक्सपोनेंशियल ए आदि। दशमलव रूट में 3, रूट में 4√2, ये दशमलव के बाद √2 - 1, √2 + 1 बाई √2 + 1, √2 - 1। तीसरा हो जाएगा आपका 0.45 एंड सो ऑन 3.34271। कर लोगे ना?
ए आपका 64, 17 से भाग देने का मतलब 17 से एक कम करो, 17 से एक संख्या कम करो, 17 से एक कम करोगे 16 आएगा, 16 आएगा, कितना आएगा 16, 17 से एक कम करोगे 16 आएगा। हर 16 डिजिट पे रिमाइंडर जीरो हो जाएगा। 64 डिजिट थे इसमें, 64 डिजिट थे भाई, 64 में 16 से भाग करोगे, 16 चौको 64 हो जाएगा, पूरा पूरा रिमाइंडर कट जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा भाई। कह रहा ऑनलाइन परीक्षा में 100 अंकों के 22 परीक्षा वाले 4-4 अंकों वाले हाँ ना के प्रश्न थे, उसमें से 5-5 बहुविकल्पित शामिल हैं। परीक्षा में कितने प्रश्न थे? परीक्षा में कितने प्रश्न हैं? एक ऑनलाइन परीक्षा में 100 अंक के 22 प्रश्न हैं। ठीक है, परीक्षा में 4-4 अंक वाले हाँ ना के प्रश्न और 5-5 वाले बहुविकल्पी प्रश्न शामिल हैं। परीक्षा में कितने प्रश्न हैं? कहीं डाटा अधूरा है क्या इसका? इसमें डाटा या तो पूछा होगा, बहुविकल्पी पूछा होगा, बहुविकल्पी। अगर हम 12 × 4 कर दें, 12 × 5 कर दें और 10 × 4 कर दें, तो 12×5 60 हो जाएगा और ये 10 × 4 40, यानी हम कह सकते हैं 12 बहुविकल्पी होंगे। अगर बहुविकल्पी पूछेगा ये होगा, अगर 4 अंकों वाला पूछेगा तो ये होगा। ये हमारा बहुविकल्पी, तो हमारे पास 5 अंकों वाले 12 होंगे, 12×5 60, 4 अंक वाले 10 होंगे, 10×4 40। तो इसमें पता नहीं क्या पूछा था, बहुविकल्पी पूछा होगा, बहुविकल्पी पूछेगा तो बहुविकल्पी लिख लो, बहुविकल्पी। तो हमारे पास 12 आएगा, इसका उत्तर देख लेना, बहुविकल्पी पूछेगा तो। ठीक, एक कंपनी में काम करने वाले पुरुष कर्मचारियों और महिला कर्मचारियों का 7:3 है, 7:6 है, लेडीज 7:6 है, 7:6। काम कर रहे पुरुषों की संख्या सबसे छोटी चौथी अभाज्य संख्या 2 3 5 7, ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या, इसका घन है 7 का घन, 7 का घन है, तो इसका मतलब 7 स्क्वायर कर दोगे तो एक 7 पहले से मौजूद है, 7 स्क्वायर यहाँ भी कर दोगे, एक घन ए है। इसका मतलब 7 का स्क्वायर कॉमन ले लोगे, 7 + 6 आ जाएगा ना, ये 7 जोड़ दो तो 49 × 13, 13 आ जाएगा। ये आपका लेडीज की संख्या है या पुरुष की है, दोनों को वर्ग करके जोड़ देना, 13 9 117, यही वाला आएगा, 7 इसी में है, 637 आ रहा होगा, देख लेना भाई। पढ़ ले भाई, पढ़ ले, बढ़िया से चल रहा है। अच्छा, यदि किसी संख्या का 2/5वां हिस्सा, मान लो x कोई संख्या है, उसी का 2/5वां हिस्सा उसी संख्या के x बराबर 210 के बराबर है, 5 2 7, 7/5 x बराबर आपका 210 है, तो x बराबर 7 तरीके का 150 होगा, x बराबर 150 होगा, वह संख्या आपकी 150 होगी। किसी संख्या का 2/5वां हिस्सा प्लस x बराबर 210, वह संख्या ज्ञात कीजिए। 3 अंकीय संख्या प्रत्येक 3 का गुणज है, अगर इस संख्या का अंतिम अंक एक सम संख्या है और अंकों का योग 12 है, तो सम संख्या ये है, 6 3 9 3 12 हो जाएगा। 336, 336 गुणे 25% निकाल लो, 25%, 25 चौको 100, 4 8 32, 4 चौक 16, 84 आएगा, 84 हो जाएगा, 84 हो जाएगा, 84। हाँ हाँ, 9 से 3 का वीडियो चल रहा है भाई, वो 3 क्रमागत संख्याओं का योग आपका 12 है, 12 है ना, 3 क्रमागत संख्याओं का योग 12 है। दूसरी तीसरी संख्या गुणनफल, 3 से भाग करोगे, 3 चौको 12, तो यानी बीच की संख्या आ गई, मध्य की संख्या आ गई, मध्य की संख्या आ गई, मध्य की संख्या 4, ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। कह रहा है दूसरी तीसरी का गुणनफल, 4 × 5 कर दोगे, 4 पंचे 20 आ जाएगा, ऑप्शन में नहीं है मेरे भाई, 20 आएगा, 20। ये आपका 56, 56 को लिख सकते हो 8 × 7, 8 × 7 हो जाएगा, और ये 283 हो जाएगा, 283 हो जाएगा। डबल डिजिट निकालने का तरीका है भाई, अब चाहे होते थे यहाँ डबल डिजिट निकालने के लिए, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। फिलहाल यहाँ 4 से भाग करोगे तब भी आ जाएगा, हम निकाल लेंगे लेकिन हर जगह रूल लागू नहीं होगा। 4 से भाग करोगे 3 आएगा, 3। फिलहाल बेस से बता दें तब भी नहीं सीख पाओगे, तो यहाँ 3 बचेगा, 6 का पावर 3 करोगे 216 आएगा, 216 का मतलब लास्ट 2 डिजिट 16 आएगा। हर जगह नहीं लगेगा, इस सवाल में लग जा रहा है, बाकी सब जगह नहीं लगेगा। हाँ भैया, मो- ठीक, ये आपका 3 के पावर 102 अपान प्लस 3 अपान 103, 103 हो गया। आपको पता है एक रूल होता है, अगर
एक पावर p-1 अपान p है और इन दोनों का अंतर एक है तो रिमाइंडर एक आता है। फर्मी थ्योरम कहता है p आपका प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। अगर ये अभाज्य संख्या है तो प्राइम नंबर है, तो अभाज्य संख्या है तो भाई ये बताइए इसमें भाग जाएगा तो इसका रिमाइंडर एक बचेगा। पड़ोस में 3 है, 3 जोड़ लेना, पड़ोस में 3 है, 3 जोड़ लेना, 3 1 4 हो जाएगा 4। हाँ 12 बजे तक चलेगा भाई। 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए की लागत के 3 अलग अलग कलम खरीदना है। कलम 117 रुपए खर्च करता है। अगर मालूम हो उसने हर तरह के कलम कम से कम खरीदे तो उसके पास कलम की संख्या कितनी होगी। तो जब भी ऐसा प्रश्न मिलेगा हमेशा ध्यान देना कि जब ऐसे प्रश्न जब भी मिले तो उनमें जो है 10 रुपए वाले मैक्सिमम खरीद लेना। 10 वाले 11 खरीद लिए और प्लस 2 वाला एक खरीद लिए, एक 5 वाला खरीद लिए, तो ये आपका 117 राशि बन गई। 117 बन गई, 117। 11 2 13, 11 1 12 1 13, 13 पेन बनेगी। 13 से कम नहीं खरीद सकते हो, उससे कम ऑप्शन नहीं है। 12 बजे तक चलेगा भाई।